2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। आज 8 वर्षों के बाद आप देखेंगे तो देश लगभग कांग्रेस मुक्त हो चुका है। 2014 से पहले देश के 13 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं, लेकिन अब केवल 2 ही राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार है, जबकि महाराष्ट्र, झारखंड में कांग्रेस गठबंधन सरकार का हिस्सा है। यानी बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात कही थी वो सच होती दिख रही है। इन 8 वर्षों में बीजेपी ने परिवारवाद से मुक्ति दिलाई। आप कह सकते हैं कि आज बीजेपी अकेले ऐसी पार्टी है जिसमें अध्यक्ष के बेटे को अध्यक्ष बनाने की परंपरा नहीं है, जहां परिवारवाद के हिसाब से राजनीति तय नहीं होती है। और इस सरकार में जो तीसरा बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि मोदी सरकार ने गठबंधन की राजनीति से भी मुक्ति दिलाई है। वर्ष 1989 से 2014 तक देश में गठबंधन की राजनीति का दौर था। इस दौरान सरकारों में मंत्रालय गठबंधन के तहत अलग अलग पार्टियों के नेताओं को दिए जाते थे। इससे होता यह था कि हर मंत्रालय उस पार्टी का पावर सेंटर बन जाता था और मंत्रालय से जो पैसे और पावर की सप्लाई लाइन निकलती थी वो सीधे उस पार्टी के राजकोष तक जाती थी। इससे गठबंधन सरकारों में देश से ज्यादा विकास इन पार्टियों और इनके नेताओं का होता था, लेकिन अब यह व्यवस्था भी समाप्त हो गई है। कुल मिलाकर कहें तो आज हमारे देश के पास एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, जिनकी ईमानदार छवि है, जो परिश्रमी हैं, 7 दिन 24 घंटे काम कर सकते हैं और जैसे एक घर का बुजुर्ग रहता है वैसे ही सबको साथ लेकर चलते हैं। आपको याद होगा चंद्रयान 2 मिशन के असफल होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो चीफ के सिवान को गले लगाकर उनकी हिम्मत बढ़ाई थी। इसके अलावा वो पिछले दिनों एक कार्यक्रम में एक लड़की से बात करते हुए काफी भावुक हो गए थे, क्योंकि इस लड़की के पिता देख नहीं सकते हैं और इस वजह से उनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। आज यूपीएससी के नतीजों का भी ऐलान हुआ और इस दौरान जो उम्मीदवार परीक्षा में पास नहीं हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने उनका भी हौसला बढ़ाया। उन्होंने अपने ट्वीट में ये लिखा, जो लोग सफल नहीं हो पाए हैं वो उनकी निराशा पूरी तरह से समझते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि सारे उम्मीदवार प्रतिभाशाली युवा हैं और वो जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे भारत को उन पर गर्व होगा। अनकोट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। Press the button and officially launch the GST. दो 2019 में हम मिलेंगे। मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे।
मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। गरीबों की सरकार होती है तो कैसे उसकी सेवा करती है, कैसे उसे सशक्त करने के लिए काम करती है, ये आज पूरा देश देख रहा है। Australia, India, Japan, and the United States. Press people, please stay here. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.